नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन काले, आपका दोस्त फिर से एक नए टॉपिक, नए इशू के साथ में आपके सामने एक नया वीडियो पेश कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, हम सब लोग बिजली का उपयोग करते हैं। ये बिजली जो है, ये बिजली विभाग के द्वारा हमारे बिजली का जो मीटर रहता है उसके थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है, और उसमें से जो हम बिजली यूज़ करते हैं उसका बिल का भुगतान हम बिजली विभाग को करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक बिजली का बिल किस तरह से बनता है इसके बारे में उनको शंकाएं है। तो यही सोचकर मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि इस विषय पे एक मैं वीडियो बना दूं। और अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का एक दूसरा मकसद भी है कि अभी कोरोना की पैंडेमिक जो सिचुएशन थी उसके कारण हमारे मीटर के जो रीडिंग थे वो रीडिंग अभी नहीं हो पाए थे। तो उसके कारण क्या हो गया कि 2-3 महीने से लगातार रीडिंग ना होने के कारण अभी जो रीडिंग आया है, लोगों को लगातार 2-3 महीने का जो कोरोना के लॉकडाउन इफेक्ट के कारण, उसके कारण लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। दूसरी एक और ऐसी बात है कि कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं जिसमें लोगों को बहकाया जा रहा है, गलत सलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका बिजली का बिल है ये किस तरह से गलत आया है और बिजली विभाग ने किस तरह से लूट मचा रखी है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे आज हम बात करेंगे, और मैं जहाँ तक हो सके आपके जितनी भी शंकाएं हैं उसको निकालने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूट्यूब पे अफवाह फैलाई जा रही है कि आपका जो 3 महीने का जो बिल है वो किस तरह से बिजली कंपनी गलत तरीके से बना रही है। उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्लैब का गलत तरीके से उपयोग करके महावितरण कंपनी ने कुछ बिल बनाए हैं। उनके द्वारा जो फैलाई गई जो अफवाह है वो गलत कैसी है, क्योंकि इसके बाद में जो बताने वाला हो वो सही तरीके से बिल कैसे बनता है बिजली विभाग की तरफ से वो भी बताने वाला हो। अभी मैं उनके द्वारा ये बताता हूँ मैं कि उन्होंने क्या आपको बताया है। तो दोस्तों, ये एक बिल मैंने लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जून महीने का जो बिल आया है ये 1369 यूनिट का उनको बिल आया है। यहाँ पे देखिए, ये बिल पीरियड जो है 3.07 मंथ के लिए है, जबकि ये यूट्यूब पे बताने वाले आपको किस तरह से बताता हूँ मैं कि यूनिट स्लैब जो है 1369 यूनिट का जो है उनका कैलकुलेशन 0 से 100 यूनिट तक आपका जो रेट है 3 रुपये 46 पैसा है। 101 से 300 यूनिट तक 7 रुपये 43 पैसा है। 301 से 500 यूनिट तक 10 रुपये 32 पैसा है, और 500 यूनिट के ऊपर 11 रुपये 71 पैसा पर यूनिट है। तो अभी इसका जो अगर कैलकुलेशन करते हैं 100, 200 और 200, पहले 100 यूनिट के लिए 100, फिर 101 यूनिट से 300 तक 200 यूनिट, और 301 से 500 यूनिट के लिए 200 यूनिट, और उसके ऊपर के ये ऐसे ये टोटल मिला के होते हैं। और उसका जो बताया गया रेट है कैसा बताया कि 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 46 पैसे, और इस तरह से आपका बिल बनता है 14,071, जो बहुत ज़्यादा है। और जबकि कंज्यूमर को जो बिल आया है दोस्तों, ये देखिए, ये टोटल बिल इनका है 13,320 यूनिट का, जबकि कैलकुलेशन में 14,071 ये बिल बन रहा है। इसमें बाकी चार्जेस तो इन्होंने इंक्लूड किए ही नहीं है। उसके बावजूद खाली बस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये जो फैक्टर है इसका कैलकुलेशन यूट्यूब पे बताया जा रहा है, जबकि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 14,000 है, जबकि यहाँ पे 10,082 रुपये ही है। तो इसका मतलब ये जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है सब गलत है। अब सही तरीका कैसा है ये चलो हम लेके चलते हैं। अभी मैं आपको 3 कैटेगरी में अपना डिस्क्रिप्शन हम लेंगे। पहला है कि ये जो पहला बिल है, ये जो है कंज्यूमर, ये जो प्रॉम्प्टली हर महीने में रीडिंग उसने खुद ने अपडेट करके उसने अपना बिल बनाया है। ये दूसरा है जिन्होंने 2 महीने के बाद उनको लगा कि हमने रीडिंग अपडेट करना चाहिए, और मोबाइल ऐप से उन्होंने रीडिंग अपडेट कर दिया और उसके बाद उनको बिल आया है। और ये तीसरा जो बिल है उसने रीडिंग अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो ये 3 अलग अलग तरीके से अपन कंपैरिजन में ये बिल चेक करने वाले हैं। ये पहला कंज्यूमर, पहले तो हम बिल समझ लेते हैं हमारे बिल में क्या क्या रहता है। सबसे पहले ग्राहक क्रमांक रहता है, कंज्यूमर नंबर रहता है अपना, ये 12 डिजिट का अपना कंज्यूमर नंबर रहता है। उसके बाजू में अपना ये यहाँ पे देखिए, ये मेरा बिलिंग यूनिट है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है ये दर संकेत जो है, ये दर संकेत इसको बोलते हैं दर संकेत।
090 LT1B रेसिडेंशियल सिंगल फेज। दोस्तों ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बातें, ये सभी बातें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ये सभी बातें को रिलेट करती है एक दूसरे से। बिल बनते टाइम पे हर बिल का अपना अलग अपना वैल्यू रहता है, अलग अपना रेट रहता है, अलग उसके फैक्टर रहते हैं। तो हर फैक्टर के लिए अलग अलग तरीके से बिल बनता है। तो ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। आप हर बिल को एक नज़रिए से या एक कैलकुलेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा फैक्टर है मेरा ये कनेक्टेड लोड। चौथा इंपॉर्टेंट है मेरा फैक्टर ये मीटर नंबर, जिसको मैंने हाइड करके रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। देन अपना ये पांचवा फैक्टर है करंट रीडिंग और मेरी लास्ट महीने की रीडिंग कब हुई थी। ये जो दोनों रीडिंग है ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ में है, ये मई में हुई है और ये जून में हुई है। इसका मतलब ये एक महीने का बिल है, ये सही है कि नहीं ये यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये नॉर्मल का स्टेटस है और साथ में बिल पीरियड 1.1 मंथ्स, यानी मेरा जो बिल बना हुआ है ये 1.1 मंथ पे बना है। 1.1 क्यों? क्योंकि 4 मई से अगर मैं 3 जून तक अगर मेरा रीडिंग लेता था तो एक महीना बराबर आता था। 4 मई से 6 जून तक यानी ये ऊपर के 3 दिन है, तो कंपनी को बेनिफिट देती है आपको। इसलिए आपका जो बिल का पार्टीशन रहेगा, बिल का सेग्रीगेशन रहेगा, वो पॉइंट डेसिमल में भी जाता है। इसलिए यहाँ पे बिल पीरियड 1.1 मंथ है। तो अभी इसके बाद में आप देखते हैं हम मेरा पिछले महीने का मेरा रीडिंग क्या था और ये महीने का मेरा रीडिंग क्या है। बाकी बातों पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ मैं। तो इसका डिफरेंस जो आता है ये मेरे यूनिट का है कैलकुलेशन। इसमें से अगर ये घटा दिया तो ये 407 यूनिट का, यानी मेरा जो यूनिट है ये 407 यूनिट मुझे बिल्ड है। अब समायोजित यूनिट, ये गुणक अवयव, इसके बारे में जब मैं डिस्कशन लूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल अपन आज के बिल में क्या क्या पैरामीटर्स है और किस तरह अपने को देखना है, बिल मेरा ज़्यादा है कि सही है वो देखना है मुझे, इस पर ही अपन डिस्कशन करते हैं। इसके आगे का मेरा ये यहाँ एक पैरामीटर है दोस्तों। ये पैरामीटर ये है कि अगर मुझे बिल पे करना है तो मुझे डायरेक्टली अगर मैं QR कोड स्कैन करके अगर यहाँ का स्कैन मैं अपने मोबाइल से लेता हूँ तो सीधा मेरा महाडिस्कॉम का ऐप ओपन हो जाएगा और उस पर अपना मेरा जो बिल है, कितना अमाउंट का बिल है पे करने का है, वो सीधा मुझे दिख जाएगा बिल। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है मागील वीज वापर, यानी मेरा पास्ट का जो कंजम्पशन है वो यहाँ पे दिखता है। इसमें पूरा एक साल का मेरा कंजम्पशन पैटर्न कैसा चल रहा है वो दिखता है। जून में क्या था, जुलाई में क्या था, जून 2019 में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मई, लास्ट महीने में कितना था, यहाँ पे उसके बार हेड पे अपना एक कंजम्पशन रिकॉर्ड रहता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा आप अगर देख लेते हैं कि मेरा इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है या कम आ रहा है तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है। ये मेरा यहाँ पे जो जून महीने में लास्ट मेरा जो ग्राफ ऊपर गया था, बिजली का कंजम्पशन AC या गीज़र या कुछ रेफ्रिजरेटर इस तरह से यूज़ करने के कारण इतना ज़्यादा मेरा ग्राफ ऊपर गया होगा। उसके बाद में फिर से मेरा कंजम्पशन पैटर्न अभी वो दोस्तों सही है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो अभी इसके लिए यहाँ पे मेरा बिल कितना आया है ये देखिए। यहाँ पे ये जो मेरा बिल आया है यहाँ पे 2 अमाउंट है, 4110 और दूसरी है 4060। अगर मैं 12 जून 2020 तक अगर मैं पे करता हूँ तो मुझे 4060 रुपये ही पे करने हैं। अगर मैं 2 जुलाई 2020 को अगर मैं तब तक मैं पे करता हूँ 12 जून से 2 जुलाई तक, तो उसके बाद मुझे 50 रुपये दोस्तों ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस आता है। मैं अगर जल्दी पे करता हूँ तो कंपनी उसके लिए मुझे उतना बेनिफिट देती है। यहाँ पे अभी मैं एक एक देखता हूँ दोस्तों कि ये जो बातें यहाँ पे आई है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मेरा चालू रीडिंग 6 जून का है तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है 6 जून 2020 की। यहाँ पे मागिल रीडिंग 4 मई 2020 की है, मैं यहाँ पे उतनी वो डेट डाल दी है। और इसका दोनों का डिफरेंस लिया मैंने तो वो आया 33 दिन। 33 दिन को अगर मैं 30 से अगर डिवाइड करता हूँ, ये आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लगाया है तो 1.1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो बिल पीरियड है 1.1, ये तो पहली बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें उन्होंने पॉइंट डेसिमल तक मुझे कंसिडर किया है। इसका मतलब मेरा बिल यहाँ तक तो सही है। आगे हम बढ़ने से पहले अभी थोड़ा सा देखते हैं कि स्लैब किस तरह से बनता है। ये मेरा जो 407 यूनिट का रीडिंग है ये मेरा 1 महीना और ऊपर के कुछ 3 दिन है।
तो इसलिए अभी मैं स्लैब कैलकुलेशन पे अगर मैं जाता हूँ मैं, तो अभी देखिए बिल के ऊपर अपने यहाँ पे मेंशन रहता है अपना स्लैब किस तरह से रहता है। पहले 100 यूनिट तक उसका रेट जो रहता है वो 3 रुपये 46 पैसा है। उसके आगे के 200 यूनिट तक 7 रुपये 43 पैसा है। उसके आगे के 200 यूनिट तक 10 रुपये 32 पैसा, और उसके आगे के हर यूनिट को 11 रुपये 71 पैसा, इतना रेट अपना चलता है। ये हिसाब से अगर पहले 100 यूनिट तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर मेरा 407 यूनिट का मैं हिसाब करता हूँ, मैं 407 यूनिट का हिसाब करना है मुझे, तो पहले 100 यूनिट, उसके बाद के 200 यूनिट तक मेरा 300 हो जाएगा। 300 के बाद में और 107 यूनिट अगर मैं करता हूँ तो 407 यूनिट। तो मेरा स्लैब कैसा आएगा? पहले 100 यूनिट तक मेरा 3 रुपये 46 पैसे का रेट, उसके आगे के 200 यूनिट तक मेरा 7 रुपये 43 पैसे का रेट, उसके आगे के 107 यूनिट तक मेरा 10 रुपये 32 पैसे का रेट। ये रेट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फार्मूला लगा दिया मैंने। ये 346 यूनिट 346 रुपया 1486 रुपये 1104 रुपये 24 पैसा 2900। अभी यहाँ पे देखिए एक बात समझने लायक है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आया है 2809 रुपया, जबकि यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखा रहा है 2936 रुपया। 125 रुपया मुझे तो ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन 125 रुपया मुझे उल्टा कम आ गया बिल में, जबकि इतना आना चाहिए था उससे कम आ गया। तो वो क्यों आता है, वो कैसे आता है, वो देखिए। महावितरण कंपनी एक रेप्यूटेड और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो उतनी सब कर लेते हैं। और इसी का कारण है कि अभी ये जो रुपया है, इसको उन्होंने ये अपना जो यूनिट रिकॉर्ड हुआ है वो 1.1 महीने में हुआ है। 1.1 महीना यानी उसका फैक्टर जो बनता है वो तकरीबन 1.045 इतना अगर अमाउंट में मैं करता हूँ तो अगर मैं इसको अगर उतने दिन तक कैलकुलेट करता हूँ मैं, ये तो देखिए कितना आता है। ये मेरी टोटल अमाउंट है 1.1 महीने की 33 दिनों की, और मुझे 30 दिनों के लिए कैलकुलेट करने का है। ये डिवाइड बाय ये करता हूँ मैं, ये देखिए 2809 रुपया 79 पैसे 84 पैसे। ओके, यानी मेरा थोड़ा सा वो जो आगे का फैक्टर है 1.045 के आगे का भी है, वो अगर मैं कंसिडर करता था तो शायद 2809.84 ही आता था। तो चलिए यहाँ तक तो मैं सही हूँ। मैं ये भी समझ में आ गया कि 100 रुपये, अच्छा ये 100 रुपये का भी बताया नहीं मैंने। स्थिर आकार यानी फिक्स चार्जेस, ये क्या है? ये फिक्स चार्जेस यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे बता दिया है कि कैसा रहता है। स्थिर आकार हर महीने मुझे मेरे कनेक्शन के ऊपर 100 रुपये मुझे देना है, हर महीने पर कनेक्शन मुझे 100 रुपये देना है, और वो जो देना है वो इस पे रहता है। वो मेरा जो दर संकेत है, मैंने कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज़ किया है, मैं उस मेरा टैरिफ क्या है, उसके रिलेटेड मुझे उसका पेमेंट रहता है। तो अभी मेरा जो टैरिफ है, मेरा ये टैरिफ ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं LT1 का रेसिडेंशियल सिंगल फेज़ का टैरिफ है मेरा। इसके लिए यहाँ पे 100 रुपया है, 100 रुपये पर महीने का। मेरा कितना पीरियड हुआ है? 33 दिनों का। तो वो 33 दिनों का कितना कैलकुलेट हो सकता है? तो 100 × 1.1 इक्वल टू 110 रुपये। तो इस तरह से देखो दोस्तों, फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये बाकी बिलिंग चार्जेस वगैरह, इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अपना डिस्कशन इसलिए अभी इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी इस पर, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये महावितरण कंपनी इसको ज़्यादा लगा के अपना बिल सर्व कर रही है। तो ये मुझे आपको बताना है कि इस तरह से वो जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो गलत है, और सही क्या है अभी अपन यहाँ पे कैलकुलेशन में देख रहे हैं। बिलिंग चार्जेस मैंने अभी यहाँ के बिल में जो है वही मैंने लिए, वो भी किलोवाट यूनिट मेरे जो 407 यूनिट है, सेम ऐसा ही उसका फार्मूला है, जिसके बारे में यहाँ पे बिल में डिस्क्राइब नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी उसका एक फार्मूला रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक बात मुझे बतानी थी। यहाँ पे मुझे देखो अदर चार्जेस मेरे -10 रुपीज़ है। ये देखिए मेरे बिल में आपको बताता हूँ मैं। तो ये -10 रुपये क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, अगर आप अपना कंज्यूमर किसी तरह से आप रजिस्टर करके आप वहाँ पे सबमिट करते हैं कि भाई मुझे हार्ड कॉपी आपके बिल की नहीं चाहिए, मुझे मेरे मेल आईडी पे अगर आपका बिल आता है तो भी मुझे चलेगा, तो इसके लिए आपको 10 रुपये का आपको हर महीने आपको डिस्काउंट दिया जाता है।
ऑलरेडी मैंने ये अपना रजिस्टर कर चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे हर महीने का मुझे ये 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मुझे मिल जाता है। इसकी अपन टोटल करते हैं अपन, ये टोटल आती है 4061। ओके, यहाँ पे और बातें कुछ समझने लायक है दोस्तों। यहाँ तक तो बाकी जो बातें हैं हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो पैरामीटर है उसका डिस्कशन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और ये अभी मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे मेरा ये जो टोटल बिल बन के आ गया है 4061, और ये यहाँ का ये सब टोटल मैं अगर ये करता हूँ, ऐड करता हूँ मैं, ये सब टोटल ये -4.57 मुझे क्रेडिट मिला है इसका। ये और ये अभी ये और ये दोनों मिला के अगर मेरा बिल होता है 4057, उसको राउंड अप करके 4060 का मेरा बिल बन गया है। यहाँ पे देखिए ये 4060 और ये 4060, कहीं पे पैसे का भी इसमें गलत नहीं है। अभी एक बात हो गई जिसमें प्रॉम्प्टली हर महीने में उसका बिल गया है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कई लोगों ने रेगुलर अपना अपडेट नहीं हुआ था, रीडिंग अपडेट ना होने के कारण उनके बिल जो है 2-3 महीने के आ गए। तो लोगों को क्या लग रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों अपन। ये देखिए, ये अभी मैं आपको बाकी बातें अभी मैं बताऊंगा नहीं। ये बिल पीरियड है 3.2 मंथ्स। क्यों है तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताया कि चालू रीडिंग की डेट क्या है 6 जून। ओके, और पिछले रीडिंग की क्या थी 2 मार्च। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया 96 डेज़। ये अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं, ये देखिए फार्मूला मैं लगाया है यहाँ पे, तो ये 3.2 मंथ यानी, तो यहाँ पे ये जो बताया है वो भी सही है। तो अभी उनका जो रीडिंग हुआ है 19,000 और पिछला रीडिंग जो है 17,641, 1359 ये जो रीडिंग आया है ये कितने महीने का आया है, ये 3.2 महीने का आया है। तो उसका अभी कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है ये देखिए, 1359 को अभी 3.24 एग्जैक्टली 3.24 ये क्यों आया है, शायद ये जो कंज्यूमर है इसने अपना रीडिंग पर्टिकुलरली कोई टाइम पे जो ये किया है उसमें पूरा दिन पास नहीं हुआ है, तो वो टाइम भी कंसिडर किया जाता है, डे के साथ में वो टाइम भी कंसिडर किया जाता है। उसके कारण क्या हुआ है कि उसको 0.04 का फैक्टर अप्लीकेबल हुआ, जिसके कारण 419 यूनिट उसको पर मंथ का उसको बिल अप्लीकेबल रहा है। 419 ये इतना जो है बिल उसका वापस से हम ये करेंगे, पहले 100 यूनिट के लिए 3 रुपये 46 पैसा, आगे के 200 यूनिट के लिए 7 रुपये 43 पैसा, और आगे के 19.174 आता है वो डिवाइड करके, तो उसका 10 रुपये 34 पैसा। उसका कैलकुलेशन आता है अमाउंट का, ये देखिए 3061.88। अभी इसको वापस से मैं अगर एक 3.2 महीने के हिसाब से मैं करता हूँ, ये हुआ 1 महीने का दोस्तों, ये पर मंथ का ये है कैलकुलेशन। अभी मैं ये इसको 3.2 महीने में करना है, इक्वल रेशो में 3.2 महीने में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो इसको देखो कितना होगा, 9798.000 मैं आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये जो 0.0 का पैसों का जो डिफरेंस आता है वो मेरे कुछ लास्ट के डेसिमल जो है मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज़ महावितरण कंपनी का जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें जो कंसिडरेशन होता है वो 0.000 समथिंग और उतने डेसिमल तक आ जाता है, उसके कारण वहाँ पे उतनी एक्यूरेसी आ जाती है। यहाँ पे एक बात और समझने लायक है कि ये 110 रुपये क्यों, इसको 3.2 महीने का क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसने 2 महीने का बिल पे कर चुका है। तो इसलिए क्या हो गया कि इसका हर महीने का जो उसका स्टैंडिंग चार्जेस था उतना तो कट गया, उसको जो डिफरेंस का जो पैसा था बस इसमें ही फ़र्क पड़ा है। बाकी उसने जो जितना एक्स्ट्रा पे किया था, ये देखिए अभी यहाँ पे ये जो फैक्टर है यहाँ पे ये समझने लायक है अपना कि वजह सरासरी देयकाची रकम, यानी इन्होंने इसके पहले जो एवरेज बिल उनको जो मिला था उसमें जो पेमेंट किया था अदर चार्जेस छोड़ के, उतना उसको आपको क्रेडिट कर दिया है। उतना क्रेडिट करने के बाद जो बची हुई अमाउंट है वो जो अमाउंट है अभी 10,361। तो ये 10,361 इतना बिल ये 3 महीने का इक्वल हर महीने में कितना आ सकता था वो हिसाब से कैलकुलेट करके ही बनाया हुआ है। इसके बाद में ये जो बिल है ये मैं आपको बताया कि ये फैक्टर जो है मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि वो किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, लेकिन ये पैरामीटर और ये मिला के इसका ये टोटल यहाँ पे इतना बन गया है और इसका राउंड अप फिगर 12,170 है। बिल का अमाउंट है 12,170 और मेरा कैलकुलेशन का जो है अमाउंट वो 12,170 रुपये है।
यानी एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं आया है दोस्तों। अभी हम तीसरे बिल पे चलते हैं, जो कंज्यूमर ने अभी तक रीडिंग अपडेट नहीं किया है उसका बिल कैसा बना हुआ। ये देखिए, इसमें यहाँ पे दर संकेत समझने लायक है दोस्तों। मेरा पहला मैंने आपको जो बताया था वो 090 था, ये 092 है। LT1B रेसिडेंशियल, ये 3 फेज़ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी के लिए, हर टाइप के लिए यहाँ पे अपना टैरिफ का कुछ ना कुछ पैरामीटर में चेंज आता है। 3 फेज़ का ये कनेक्शन है, क्योंकि इनका कनेक्टेड लोड जो है ये ज़्यादा है 8 किलोवाट का, इसलिए उनको 3 फेज़ कनेक्शन लेना पड़ा है। अभी इसमें देखिए, रीडिंग में आपको कुछ भी बिल में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। मागिल रीडिंग जो है 130430 और चालू रीडिंग की ये उपलब्ध नहीं, यानी इसका अभी तक रीडिंग सबमिट नहीं हुआ है। तो अभी ये क्या है, फिर ये यूनिट कैसे कैलकुलेट हुए हैं, तो उसका ऐसा रहता है कि अपना कंप्यूटर का अपना एक खुद का एक प्रोग्राम रहता है। ये देखिए, ये इसमें एवरेज जो है, एवरेज यहाँ से कैलकुलेट होता है। अभी इनका पिछले 2 महीने का 1 ईयर का जो मैक्सिमम उनका एवरेज आता है उसको एवरेज कंसिडर रहता है, तो वो 1757 यूनिट का, तो पिछले महीने में 1757 आया है, ये उसके बाद के महीने में 1757, अभी तक उन्होंने रीडिंग अपडेट किया नहीं है, तो वो भी 1757 का यूनिट आ गया है। यानी अप्रैल, मई और जून तक 1757 का यूनिट का उनको जा रहा है। तो ये भी अभी दोस्तों, ये देखिए, इसका कैलकुलेशन भी जो है 1757 का, ये किस तरह से आया है। पहले 100 यूनिट तक 346, आगे के 200 यूनिट तक 7 रुपये 43 पैसा, उसके आगे के 200 यूनिट तक 10 रुपये 32 पैसा, और उसके आगे के जो बचे हुए 1257 है, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे मैं टोटल करके बताता हूँ। मैं 1757 यूनिट, ठीक है, ये 1757 का ये यहाँ पे बाइफर्केशन आ गया है। और सबसे हाईएस्ट उनको ऊपर के 500 यूनिट के ऊपर जो जितने यूनिट है उसको 11 रुपये 71 पैसा पड़ा है, जिसका उनको तकरीबन 14,719 रुपये उनको पे करने का है। तो इस तरह से इनका बिल बना हुआ है 18,615 रुपये 47 पैसा। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पहले 100 रुपये था, यहाँ पे टैरिफ बदल गया है। टैरिफ बदलने के कारण यहाँ उसका स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ गया है। स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ गया, पहले बिल में 100 रुपये था, यहाँ पे 3 फेज़ कनेक्शन है, इसलिए स्टैंडिंग चार्जेस 340 है। लेकिन बाकी जो रेट है इसमें कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि क्या है, ये इसका जो टैरिफ है रेसिडेंशियल ही टैरिफ है। रेसिडेंशियल टैरिफ का जो रेट रहता है वो रेट इसको अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 340 इंटू 1.03, इसका 350 आ गया। ये बिल का जो अमाउंट है इसको मैं टैली करता हूँ, मैं पहली अमाउंट मैच हो गई। उसके बाद में दूसरी अमाउंट है 18,615। 18,615 का 18,615 ही है दोस्तों। ये देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक इनका रीडिंग अपडेट नहीं हुआ। जब इनका रीडिंग अपडेट होगा और बाकी के यूनिट उनके एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उनको एग्जैक्ट कितने महीने का, कितने दिन का, कितने टाइम का ये उनको फैक्टर लगना चाहिए, वहाँ फैक्टर लगेगा और उसके बाद भी इनका बिल रिवाइज होगा। तो इस तरह से इनका रीडिंग अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, इसलिए अभी ये जो बिल है ये अबेंस में रहेगा। और उसके बाद में जब भी इनका रीडिंग अपडेट होगा तो ये बिल करेक्ट हो जाएगा। इनके जो जितनी भी पेमेंट उन्होंने की होगी तो ये यहाँ से वो माइनस हो जाएगी। इसके आगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि हम बिल के बहुत से पैरामीटर हम पढ़ते नहीं है। अभी ये देखिए, यहाँ पे बिल पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, जिसको उन्होंने बताया है कि वह ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। पहली इन्फॉर्मेशन है छापिल बिलावजी, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर आप उसको ऑनलाइन अगर बिल रिसीव करते हैं हार्ड कॉपी की जगह, तो आपको हर महीने 10 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए उन्होंने प्रोसीजर भी बताई है कि आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड, अगर मेरा पेमेंट ऑनलाइन करता हूँ, मैं बिजली विभाग के काउंटर पे जाने के बजाय अगर मैं ऑनलाइन पे करता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 0.25% जो कि मैक्सिमम अमाउंट है 500 तक, अगर जितना भी अमाउंट बनता है मेरे बिल का, उस पर मुझे उतना डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट ये बिल में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो अमाउंट है ये उसके कारण रिसीव हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आप रॉन्ग हो गया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आप जाके कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन info.mahadiscom.in/ इंटरनेट पे जाके आप वहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी करेक्ट कर सकते हैं। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी हर अपना क्राइटेरिया या पॉलिसी या जो भी है उनके एक्शंस पहले डिक्लेयर करके रखती है। तो आपको समझने के लिए अच्छा रहता है
कि अगले महीने में मेरा रीडिंग कौन सी तारीख को होने वाला है। 5 जुलाई 2020 को मेरा अगला रीडिंग होने वाला है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रीडिंग लेते टाइम पे मीटर रीडर के साथ में खड़ा रहूँ, तो ये डेट अगर मैं ध्यान में रखता हूँ, ये तारीख को मेरा मीटर रीडर जब आएगा तो उसके साथ में वो किस तरह से मेरा रीडिंग अपडेट कर रहा है वो उसको मैं वॉच कर सकता हूँ। मैं कंप्यूटराइज जो रिसिप्ट है उसको ही आप एक्सेप्ट करने का है उसको। आगे का ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स है कि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट NEFT के द्वारा कैसे कर सकते हैं। आपका बिल कहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। आपका ऑनलाइन बिल कहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट, नो पावर की कंप्लेंट के लिए रजिस्टर नंबर यहाँ पे है। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करने का है। और इसके आगे भी अगर आपको लगता है कि कुछ बिलिंग कंप्लेंट आपको है तो इसका एड्रेस यहाँ पे दिया रहता है, जिसके आप बिलिंग कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना भी मैंने आप बताया है, इससे आपकी काफ़ी शंकाएं दूर हो गई होगी और इसके आगे का बिल आप अपने घर पे खुद चेक कर सकते हो वो सही आया है या गलत आया है। और YouTube पे जो गलत अफवाहें फैल रही है, आप उसको भी जान सकते हैं कि कौन सा बिल सही है और कौन सा गलत है। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। मैं और भी इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।